नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि अगर वो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कामयाबी की दास्तान नहीं बल्कि सच, हिम्मत और इंसाफ की वो ताकतवर गूंज है जो पूरे करपट निज़ाम को हिला कर रख देती है। ये कहानी है बड़े घर की छोटी बहू अहाना की, जिसने तारीख रकम कर दी। सोशल विलवियर ऑफिस का वो बंद कमरा आज किसी अदालत से कम नहीं था। लंबी मेज के एक तरफ इंक्वायरी कमेटी के संजीदा चेहरे थे और दूसरी तरफ गोपाल, जो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ पूरे एतमाद के साथ खड़ा था। इसके दिल में एक ही यकीन था कि आज अहाना मुअत्तल होगी, आज उसकी ईमानदारी को दफन कर दिया जाएगा और उसकी साजिश कामयाब हो जाएगी। गोपाल बड़े फख्र और जहरालूद लहजे में इल्जाम लगाता है कि अहाना ने मिट्टी की मूर्तियों वाला प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए मंजूर किया क्योंकि वो बुजुर्ग खातून उसकी रिश्तेदार है। हालांकि हकीकत ये थी कि वो बुजुर्ग औरत मलक की मरती हुई दस्तकारी को आखिरी सांस तक जिंदा रखने की जदोजहद कर रही थी। गोपाल ने झूठी फाइलों, जाली रिकॉर्ड्स और इल्जाम तराशी के जरिए पूरे निज़ाम को गमराह करने की कोशिश की, लेकिन इस तमाम हंगामे के दरमियान अहाना खामोश थी, पुरस्कून थी। इंक्वायरी कमेटी के सामने उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो कि अब सच बोलने वाला है। वो खामोशी दरअसल इस तूफान का इशारा थी जो गोपाल की पूरी विदानवान सल्तनत को बहा ले जाने वाला था। अचानक अहाना खड़ी होती है और मजबूत आवाज में कहती है कि जनाब आली। उसकी सफाई सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि सच के नाकाबिले तरदीद सबूत में है। ये कहते हुए वो एक डिजिटल रिकॉर्डिंग इंक्वायरी टेबल पर रख देती है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें उस पर जम जाती हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है, गोपाल की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। वो साफ अल्फाज में कह रहा होता है कि अगर इहाना ने 22 जाली प्रोजेक्ट्स पास न किए और उसे कट मनी न दी तो वो उसे नौकरी से निकलवा देगा। ये सुनते ही पूरे कमरे में सुनाटा छा जाता है, जैसे दीवारें भी सांस रोक कर खड़ी हूं। इंक्वायरी कमेटी के चेहरों पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देने लगती है। गोपाल के पास कहने को एक लफ्ज नहीं बचता। उसकी गर्दन झुक जाती है और वो एक मुजरिम की तरह खामोश खड़ा रह जाता है। ये सिर्फ एक अफसर की हार नहीं थी बल्कि पूरे करपट सिस्टम की शख्स थी, जिसे एक ईमानदार औरत ने बेनकाब कर दिया था। लेकिन इस तारीखी जीत के पीछे अहाना अकेली नहीं थी। चारवलता ने घर में पशुमनी को उलझाए रखा, नीता ने टेक्निकल सबूत इकट्ठे किए, पारोमिता ने कानूनी रास्ते दिखाए और मिली, जिसने एक बार फिर इंसाफ पर यकीन करना सीखा। चारों बहुएं अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ताकत बन चुकी थीं। दफ्तर के बाहर अर्जन खड़ा था, आंखों में फख्र और दिल में यकीन। जैसे ही अहाना बाहर आती है, ये साफ हो जाता है कि सच्चाई ने सिर्फ एक केस नहीं जीता बल्कि रिश्तों को भी और मजबूत कर दिया है। ये जीत सिर्फ दफ्तरी नहीं बल्कि खानदानी और जज्बाती भी थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गोपाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक ट्रेलर है। अब अहाना मिली के शोहर की मौत की फाइल दोबारा खोलेगी। पशुमनी के छिपे राज सामने आएंगे और बड़े घर की तारीख एक नया और फैसला किन बाब लिखेगी। अगर नीयत साफ हो और अपने साथ हो तो कोई भी ताकत एक ईमानदार औरत को नहीं झुका सकती। अहाना की ये जीत हर इस बहू की जीत है जो घर और करियर दोनों की इज्जत बचाने के लिए लड़ती है।